हमारा जो चैप्टर चल रहा था ट्राइब्स एंड कम्युनिटी सेटल्स, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी ट्राइब्स के बारे में जो आपकी बुक्स में दी हुई है नाम से, लेकिन उनके बारे में कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं है ट्राइब्स का। तो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर भील जनजाति। भील्स भील मैंने बताया था मोस्टली रूप से आपके राजस्थान और मध्य प्रदेश एमपी के इलाकों में ये ट्राइब्स है, मुख्य रूप से राजस्थान और एमपी। कुछ गुजरात में भी है ट्राइब्स ये, और मेन पार्ट इसका राजस्थान और मध्य प्रदेश है। द भील आर कंसिडर्ड एज द थर्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूट ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया। ठीक, तीसरे नंबर का तीसरा बड़ा ग्रुप है ये भील। द नेम भील वाज प्रोबेबली derived from the word Villu or Billu, which in most Dravidian language is the word for bow. The bow has long been a characteristic weapon. बो बो यानी एरो, आप देख सकते हैं एरो है ना, बो has long been a characteristic weapon of the Bhil because the tribesmen always carry their bows and arrow with them. ये ट्राइब्स अपने साथ हमेशा तीर कमान लेकर चलते हैं, बोज एंड एरोज। तो उसी से ये वर्ड्स निकल के आए, बिल्लू एंड देन भील, उसी नाम से ये भील है। आपको पता होना चाहिए भील जनजाति का नाम किस तरह से निकल के आया। द भील ट्राइब्स इनहेबिट सम ऑफ देम मोस्ट रिमोट एंड इनएक्सेसिबल एरियाज ऑफ इंडिया। कुछ ऐसे भारत के ऐसे इलाकों में रहते हैं, बहुत रिमोट इलाके हैं जहाँ पहुंच पाना संभव नहीं है, सड़कें नहीं है, वहाँ पे रोड्स नहीं है, कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं। देयर आर टू डिवीजन ऑफ भील, द सेंट्रल और प्योर भील्स। द मध्य या हम उसको प्योर भील कह सकते हैं, एंड द ईस्टर्न और राजपूत भील्स। पूरब में राजपूत भील, जो राजपूत भील भी कहे जाते हैं, जिन्होंने सत्ता को स्थापित भी किया। द सेंट्रल भील्स लिव इन द माउंटेन रीजन इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। जो मध्य भील है वो माउंटेन गुजरात एंड राजस्थान इन इलाकों में रहते हैं, यानी प्योर भील, जिनको पूर्णतः से भील कहा जाता है, प्योर भील। दे आर नोन एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द गुजरातीज एंड द राजस्थानी, आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। दे स्पीक भीली, इनकी लैंग्वेज का नाम है भीली, ये याद रखना बेटा इसको। भीली जो है इनकी लैंग्वेज, स्पीक बोली, बोली कह सकते हैं आप। यस, विच इज एन इंडो आर्यन लैंग्वेज, जो कि इंडो आर्यन लैंग्वेज है। इंडो आर्यन, आर्यन जो बाहर से आए हुए माने गए, और अधिकतर उत्तर भारत के लोग जो हैं वो आर्यन है, आर्यन कहलाए गए, जो नॉर्थ इंडिया के, क्योंकि अधिकतर ये जो है आपके वेस्ट एशिया, वेस्टर्न एशिया से निकलकर भारत में इंडस रिवर को पार करके, सिंधु नदी को पार करके भारत के नॉर्थ इंडिया में आए और यहाँ की जमीन को अपना बनाया, यहाँ की जमीनों को अपना बनाया। जो कल मैंने बताया था गोंडवाना लैंड, जो हमारा दक्षिण का भाग है, वो हमारा पुराना भाग है, और वहाँ रहने वाले लोग की जो वंशज है बहुत प्राचीन समय से रहते आए हुए हैं। लेकिन उत्तर भारत के हम हैं जैसे, और आप में से भी बहुत है, अधिकतर नॉर्थ इंडिया के लोग हैं उत्तर भारत के। ये जो मैदान है उत्तर भारत का मैदान, ये बहुत बाद में बना है गोंडवाना लैंड के, और इस लैंड के बनने के बाद ये आर्यन जो है आए भारत में और उन्होंने अपने यहाँ पर स्थापित किया। तो ये वहां से ली हुई लैंग्वेज है, इंडो आर्यन लैंग्वेज भीली। ठीक, तो ये तो है भील्स के बारे में ट्राइब्स। नेक्स्ट ट्राइब है गद्दी। गद्दी का नाम आया है आपकी बुक में। गद्दी ट्राइब्स ये माउंटेन ट्राइब है, ठीक है, माउंटेन्स है, हिमाचली ट्राइब्स है, माउंटेन्स के अंदर मुख्य रूप से है। आप इनकी कैप देख सकते हो, उनका इस जो पर्सन दिखाया हुआ है एक गद्दी ट्राइब्स का, ये पहाड़ी कैप इनकी। इंडियन स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड द जम्मू कश्मीर। As of 2001, the Gaddi were classified as a scheduled tribe under the Indian government reservation program of positive discrimination. इनको एक एसटी में लाया गया, इनको क्लासिफाइड 2001 में, जिससे इनको भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके, क्योंकि एसटी जो है उनको स्पेशल रूप से समाज में बराबर लाने के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी के अंदर एक अलग
इनको स्थान दिया गया है रिजर्व कैटेगरी में, कि इनके भी जो बच्चे हैं जो फॉरेस्ट में रहे शुरू से और आगे मुख्य समाज में नहीं आ पाए, उनको आगे बढ़ाने के लिए ये रिजर्वेशन पॉलिसी के अंदर इनको सीट्स दी गई। दिस क्लासिफिकेशन through Jammu and Kashmir ठीक है certain पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। हाँ, वो एक्चुअली बीच में फोन आया था अभी किसी का, ठीक है, तो इसलिए मैंने कट किया था। अब सही आ रही है आवाज ना? ओके, तो ये तो थे बेटा गद्दी, गद्दी जनजाति। एक है संथाल। संथाल मेनली जो है, आपको मैप के ऊपर मैंने बताया था, संथाल जो ट्राइब्स है हमारी मुख्य रूप से जो है, अगर मैं इधर मैप पे ड्रा करता हूँ तो संथाल जनजाति इस पार्ट में, ये जो हमारा पूर्वी हिस्सा है, पूर्व नॉर्थ ईस्ट नहीं, पूर्वी हिस्सा, यानी देखिए रीजन वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड झारखंड, संथाल जनजाति का एरिया है। और इस एरिया के अंदर जो आपके हैं कि विद ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 49,000, संथाल ट्राइब्स आर द थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब्स इन इंडिया belonging to pre-Aryan period. Pre-Aryan period, these tribes of India are found in region of West Bengal, बिहार, उड़ीसा एंड झारखंड, यानी 4 बड़े स्टेट्स के अंदर ये ट्राइब्स हैं संथाल। इन्हीं के साथ एक ट्राइब्स थी मुंडा, मुंडा समुदाय, मुंडा जिसके बारे में हम क्लास 8 में पढ़ेंगे, मुंडा समुदाय, ठीक है। बिरसा मुंडा एक उसका महान लीडर हुआ और उन्हीं के नाम से एयरपोर्ट का नाम है वहाँ पे मुंडा एयरपोर्ट, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। तो संथाल ट्राइब्स ऑफ इंडिया टेक प्राइड इन देयर पास्ट। हिस्टोरिकली दीज इंडियन ट्राइब्स वर एट फ्रंट एंड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स एंड देयर हीरोइक अगेंस्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस आर वेल नोन। यानी ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये आगे आए ट्राइब्स, उनके खिलाफ लड़े। मैनी फेमस पर्सनैलिटीज सच एज सिद्धू एंड बाबा तिलक माझी वर पार्ट ऑफ द एंथियाजिक ट्राइब ऑफ इंडिया। बड़े पर्सनैलिटीज नाम है, मैनी फेमस पर्सनैलिटीज है ये, सिद्धू एंड बाबा तिलक माझी वर पार्ट ऑफ दीज ट्राइब्स, ठीक। तो ये ट्राइब्स में से भी बहुत ऐसे लोग निकले जो जिन्होंने समाज में अपने कुछ काम किए, कार्य किए, और इसके बाद इन्होंने कुछ ऐसे वर्क किए, खासकर ब्रिटिश के खिलाफ भी जंग लड़ी। और बिरसा मुंडा जो आल्सो पार्ट ऑफ मुंडा कम्युनिटीज, मुंडा ट्राइब, वो उसने अपने समुदाय को बढ़ाने के लिए स्ट्रगल किया, जेल भी गए और बीमार हुए, फिर उनकी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई कम उम्र में ही। लेकिन उन्होंने अपने समाज के लिए, उसको आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया। तो ये कुछ ट्राइब्स है। एक है चेराज, चेराज ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार, यूपी और बिहार में, इन नॉर्थ इंडिया। द कम्युनिटी क्लेम्स टू हैव ओरिजिनली बीन चंद्रवंशी राजपूत, ठीक है, चंद्रवंशी, ये क्लेम करती है कम्युनिटी की हम चंद्रवंशी राजपूत है। अदर मेंबर्स ऑफ द ट्राइब क्लेम टू बी नागवंशी, हम नागवंश है। द चेरोज आर essentially one of many tribal communities such as the Bahar and Kol that inhabited the southeastern corner of Uttar Pradesh. They were the traditional rulers of North Bihar. They were the traditional rulers of North Bihar. ये उत्तर भारत के ट्रेडिशनल रूलर्स थे, रूरल शासक थे। Until they were disposed by the Rajput. राजपूतों के द्वारा इनको बाहर किया गया, उसके बाद सत्ता स्थापित की गई इनकी, इनसे लेकर अपने हाथ में ली गई राजपूतों के द्वारा। दे आर नाउ फाउंड इन द टेरिटरी एक्सटेंडिंग फ्रॉम इलाहाबाद इन द वेस्ट। अब ये इलाहाबाद के पश्चिम में एंड द मुजफ्फरपुर इन द ईस्ट, पूरब में मुजफ्फरपुर में ये कुछ इलाकों में पाए हैं अभी। द चेरो हैव 2 सब डिवीजन, द महतो एंड द चौधरी, ठीक है, इसमें 2 सब डिवीजन है, द महतो, ठीक है, और द चौधरी।
ये दो प्रकार के शब्द हैं। तो ये है चेरो ट्राइब्स। ठीक है, इनकी आप पिक्चर देख सकते हैं, इनके जो कल्चर है उसको आप देख सकते हैं अपनी फील्ड के ऊपर, हिली एरियाज है, डिफरेंट है। तो ये तो था बेटा आपके ट्राइब्स का लेसन। और इसमें और अलग से मैंने 4 ट्राइब आपको बताई है, चेरोज, संथाल, वेस्ट बंगाल उड़ीसा में, गद्दी पहाड़ी भागों में। ये जो गद्दी ट्राइब है ना, ये एक तरह से नोमैड्स भी है अपने आप में, क्योंकि जब पहाड़ों पर, एक्चुअल में ये पहाड़ों पर अपने पशुओं को लेकर विचरण करते हैं, लेकिन जब पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है जैसे ये मौसम है, तो वहां से अपने पशुओं को लेकर नीचे आ जाते हैं, मैदानी भागों में उतर आते हैं जहाँ पे ग्रास मिल जाए इनकी भेड़ों के लिए, बकरियों के लिए, गोट्स के लिए। और फिर जैसे ही गर्मी होगी, बर्फ पिघल जाएगी, वापस ये पहाड़ों पर चले जाएंगे। ये सीजनल रूप से भी ट्रांसफर करते हैं, एक एक जगह से दूसरे जगह पर सीजनल ट्रांसफरिंग भी करते हैं ट्राइब्स। और एक पढ़ा हमने भील, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के इलाकों में भील जनजाति। तो ये कुछ और अलग से ट्राइब्स है जिनका बुक में आया है नाम। तो ये तो था आपका चैप्टर के अंदर अब तक का डिस्कशन। पूरा चैप्टर हमारा डिस्कस हो चुका है। किसी को अब तक कोई प्रॉब्लम किसी ट्राइब्स के अंदर, अहोम, गोंड या किन्हीं और दूसरे टॉपिक में है, वो अभी पूछ सकते हैं। एक एल्स फेयर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है, मंगोल्स। मंगोल्स को आपको पढ़ना चाहिए इसमें, मंगोल्स। मंगोल्स द बेस्ट नॉन पेस्टोरल एंड हंटर गैदर ट्राइब। इनको हम हंटर गैदर, शिकारी संग्राहक के रूप में जानते हैं। इन हिस्ट्री वर द मंगोल्स। दे इनहेबिटेड द ग्रासलैंड ऑफ सेंट्रल एशिया, स्टेपीज। स्टेपी हमने ग्रासलैंड पढ़ा था वर्ल्ड के मैप में, आपको याद हो, स्टेपीज। स्टेपीज सेंट्रल एशिया में, याद आया आपको? स्टेपी, स्टेपी ग्रासलैंड्स एंड द फॉरेस्टेड एरिया फर्दर नॉर्थ। ठीक है, अगर मैं इसकी लोकेशन बनाना चाहूँ, इधर ही बना लेते हैं वर्ल्ड का मैप में। हम बना लेते हैं केवल एशिया के साइड का मैप बना लेते हैं, उसी से काम चला लेते हैं। तो इंडिया, इंडिया के ऊपर चाइना, चाइना के ऊपर ये जो इलाका है एशिया का, सेंट्रल एशिया जिसे कहा जाता है, सेंट्रल एशिया, यहाँ स्टेपी ग्रासलैंड्स में है। इनका मोस्ट जो शासक था, सबसे डेंजरस, मोस्ट जो डेंजरस शासक था इनका, बाय 1206 में चंगेज खान। चंगेज खान, इसका नाम आपने सुना, इसका नाम आपने सुना होगा, चंगेज खान हैड यूनाइटेड द मंगोल एंड द
Turkish tribes into a powerful military force. इसने चंगेज मंगोल और तुर्कीज को आपस में मिलाया. एक्चुअली जो इन्हीं के से निकला है मुगल वर्ड. मुगल मुगल क्योंकि ये फादर की तरफ से मंगोल से थे और माता की तरफ से तुर्की से थे, लेकिन ये अपने आप को मुगल फिर भी माता की ओर से ज्यादा मानते हैं कि क्योंकि चंगेज खान का नाम एक क्रूर शासकों में आया है. क्रूर शासक में चंगेज खान को हम एक क्रूर शासक के रूप में जानते हैं, इसलिए मुगल जो है माता के रूप से ज्यादा अपने आप को ज्यादा पास समझते हैं. At the time of his death, 1227, he was the ruler of extensive territories. His successor created a vast empire. At different point of time, it included parts of Russia, Eastern Europe, and also China and much of West Asia. बहुत बड़े पार्ट पर इसके जो सक्सेसर थे, इसके जो आगे आने वाले समर्थन थे, उन्होंने अपने बढ़ाया. The Mongols had well organized military and administrative system. These were based on the support of different ethnic and religious groups. तो ये मंगोल जो थे ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण ट्राइब्स थी सेंट्रल एशिया की. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा लेसन का डिस्कशन. अब आ जाइए एक्सरसाइज के ऊपर. मैच द फॉलोइंग. सबसे पहले हिंदी इंग्लिश में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों में एक जैसे ही वर्ड है. गढ़. हाँ जी, गढ़. गढ़ के में क्या आना चाहिए, जल्दी बताएं. गढ़. आप अपने मैच द फॉलोइंग एक बार फिर से चेक कर लीजिए. गढ़ जो है 84. टांडा कारवा जो बंजारों का था. लेबर जो अहोम स्टेट में थे उनको पाइक कहा गया. क्लान कुल यानी खेल. सिम सिंह जो थे अहोम स्टेट से संबंधित रखते थे, अहोम राज्य से. और दुर्गावती जो थी वो गढ़ कटंगा से